अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है जीएम काउंटर। इंस्ट्रूमेंट वो है हमारा जीएम काउंटर। इसका हम लोग वर्किंग जानेंगे और वर्किंग से पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन जानेंगे और उसके बाद वर्किंग जानेंगे हम जीएम काउंटर का। ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स जानते हैं। रेडिएशंस आर हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स एक्सेप्शन है गामा रे, जो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता है लेकिन हाई स्पीड रहता है। which can be deflected by ionizing matter, electric and magnetic field, this property of radiation are utilized in their detection and measurement of radiation. Okay, जीएम काउंटर डिटेक्ट करता है, ठीक है, और सभी जितने भी रेडिएशन अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन है उसको मेजर करता है। जीएम काउंटर फुल फॉर्म इसका हम जान लें, गैगर मुलर। जीएम काउंटर is a device used for the detection and measurement of all types of radiation। all types में आ जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन जानते हैं, उसके बाद वर्किंग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक चैम्बर रहता है। ठीक है, इस तरह का चैम्बर कहें, ट्यूब कहें इसको। ठीक है, हमारा ये सिलेंड्रिकल टाइप का हमारा ये कैथोड रहता है, मेटल केस। ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर का ये वाला रहता है, 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है। ठीक है, इसके बाद ये मेरा टंगस्टन वायर है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा कैथोड है, मेटल केस। ठीक है, कैथोड है। ठीक है, ये मेरा टंगस्टन वायर है। ठीक है, एनोड है मेरा ये। ठीक है, इसको हम और बनाते हैं। ये मेरा एक सप्लाई हो गया।
ये मेरा सप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये कनेक्टेड है वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर से। ऐसा ही फिगर होगा, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर डिजिटल काउंटर से कनेक्टेड है। तो ये मेरा डिजिटल काउंटर है, से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ही शो करेगा रेडिएशन, डिटेक्शन होगा रेडिएशन का, और उसके बाद उसका मेजरमेंट होगा रेडिएशन का, डिजिटल काउंटर पे ही शो होगा वो। ये मेरा वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अब हम वर्किंग जानते हैं। वर्किंग आखिर किस तरह से ये जीएम काउंटर वर्क करता है, ठीक है। द काउंटर consists of 1 to 2 centimeter diameter. The counter consists of 1-2 centimeter diameter cylinder of glass coated with silver, और यही सिलेंडर acts as a cathode, ठीक है। अब हम फिगर में भी देख लें, ठीक है। तो ये जो मेरा है ये वाला पार्ट, ये हमारा मेटल केस है, ठीक है। ये मेरा सिलेंडर है जो एज ए कैथोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। सिल्वर से कोटेड होगा ये, ठीक है। अंदर से ग्लास, ऊपर से सिल्वर कोटेड, ठीक है। उसके बाद फाइन मेटल वायर, टल वायर, बेसिकली टंगस्टन वायर यूज होता है, इज माउंटेड इनसाइड द ट्यूब which acts as a anode, ठीक है। ये मेरा, ठीक है, कुछ होता है, ठीक है, आपको ट्यूब में, ठीक है। और ये मेरा एनोड के तौर पे यूज होता है, ठीक है। टंगस्टन वायर एनोड है मेरा, और मेटल केस जो ग्लास का है ऊपर से सिल्वर कोटेड, वो मेरा कैथोड के तौर पे यूज होता है, कैथोड है ये, ठीक है। उसके बाद जो चैम्बर का स्पेस जो बच गया, ये वाला इतना जो अंदर में पूरा स्पेस जो बच रहा है, ये सब, ठीक है, वो आयोनाइजिंग गैस जैसे आर्गन और हीलियम के साथ फिलअप होता है, और उसमें क्वेंचिंग वेपर इथेनॉल बेसिकली यूज होता है, उसको उससे फिल किया जाता है, ठीक है। द स्पेस इन द चैम्बर is filled with mixture of ionizing gas such as argon, air and helium, He, and a small proportion of quenching vapor, ठीक है। अब हम एक पॉइंट क्विंचिंग वेपर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्विंचिंग वेपर बेसिकली क्विंचिंग वेपर के तौर पे इथेनॉल यूज होता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द false pulses that may
be produced in the chamber due to positive ions approaching the cathode and absorbs photons emitted by active atom, by excited atoms। ठीक है, जो हम क्विंचिंग वेपर का यूज करते हैं, क्या कहते हैं उसको, चैम्बर को फिल अप करने में आयोनाइजिंग गैस के साथ। ठीक है, उसका मेन पर्पस रहता है पल्सेस को प्रिवेंट करना। पल्सेस कब प्रोड्यूस होगा? आयंस, जब पॉजिटिव आयंस अप्रोच करेगा कैथोड को तब पल्सेज वहां पे प्रोड्यूस होगा। और दूसरा काम इसका रहता है, ये फोटॉन्स का एब्जॉर्ब करता है। फोटॉन्स एक्साइटेड एटम्स है तो वहां पे फोटॉन्स वहां पे इमिट होगा, उसको क्विंचिंग वेपर। ठीक है, बेसिकली जो इथेनॉल यूज होता है या फिर इथाइल फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं एज अ कैथोड, वो हमारा ट्यूब का बॉडी भी है और एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह भी। द सिलेंडर सर्व्स बोथ एज द बॉडी ऑफ द ट्यूब एंड एज द कैथोड। ठीक है, इसके बाद हम और जानते हैं इसका। ठीक है, वर्किंग। रेडिएशन entering the tube through the window a thin section of the wall of outer wall, वहां से रेडिएशन को अंदर हेल्प करके इंटर करा जाएगा। आयोनाइजेस एटम्स ऑफ द गैस। ठीक है, जो चैम्बर में पहले से आयोनाइजिंग गैस जैसे आर्गन ये सब है उसको आयोनाइज करेगा। ठीक है, in the presence of high voltage, in the presence of high voltage, एटम्स ऑफ द गैस है, इसमें क्विंचिंग वेपर होगा, आयोनाइजिंग गैस जैसे आर्गन होगा, हीलियम होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज द इलेक्ट्रॉन्स आर attracted by the anode। ठीक है, and positively charged particles are attracted towards the cathode। ठीक है, which leads to constituting a flow of current। ठीक है, इसके बाद each particles of the radiation generates a pulse of
current which can be recorded by a scalar, ठीक है, किसी भी एक स्केल से हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, एंड डिस्प्लेड बाय डिजिटल काउंटर, जो उसमें लास्ट में लगा हुआ था डिजिटल काउंटर, जीएम काउंटर में उस पर डिस्प्ले होगा, ठीक है।